नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे बुलडोजर जस्टिस के बारे में। क्या है बुलडोजर जस्टिस, कौन है इसका जनक और क्या होता है इस जस्टिस में, इस न्याय में क्या होता है। दोस्तों, बुलडोजर जस्टिस के जनक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने एक ट्रेंड निकाला कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होता है और उसका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है और उसके रहने की जगह यानी जहाँ पे उसका जो शेल्टर हाउस है, जहाँ वो छुपता है, ऐसी जगह को ही समाप्त कर देना चाहिए कि वो वहाँ पे छुप ना सके। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह सृजित जो कानून है, इसको चैलेंज किया जमीयत उलेमाए हिंद ने 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको निस्तारित भी कर दिया। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया इस पे। तो अभी हम लोग आगे विस्तार से समझते हैं कि क्या फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या है प्रभाव बुलडोजर जस्टिस का। तो दोस्तों, बुलडोजर जस्टिस जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया है, बुलडोजर जस्टिस पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी जिन लोगों ने सुना बुलडोजर जस्टिस के बारे में और इसके रिजल्ट को देखा, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अन्य कंट्रीज में भी इसका प्रयोग बहुत ही सफलता से किया गया और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ 22 अगस्त 2022 को जमीयत उलेमाए हिंद एक याचिकाकर्ता द्वारा याचिका डाली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और इसको सपोर्ट किया एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक ह्यूमन राइट्स पर केंद्रित एनजीओ ने, जो आम लोगों के बारे में उनके जीवन के हितों और उनके लिबर्टी को संरक्षित करने का कार्य करता है, उनके लिबर्टी की बात को उठाने का कार्य करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बुलडोजर जस्टिस हमारा शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया था। इसके बाद इसका अनुसरण किया आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत तमाम प्रदेशों ने इसका व्यापक प्रयोग किया और इस प्रयोग से लाभ भी लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से या किसी भी न्याय से किसी का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स छीण नहीं होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 21 की बात की, जो पर्सनल लिबर्टी की बात करती है, और पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ उसका राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार और जीवन को स्वतंत्र रूप से जिए जाने का अधिकार प्रदान करती है हमारी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बुलडोजर जस्टिस से आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। कैसे हो रहा है, उन्होंने इसे जस्टिफाई किया और 15 गाइडलाइन दिया। उसमें आपको एक मुख्य बात बता दूं दोस्तों कि याचिकाकर्ता की तरफ से दुष्यंत दवे, एडवोकेट दुष्यंत दवे केस को देख रहे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो डिफेंड कर रहे थे मिस्टर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 21 का हनन नहीं कर सकते, और याचिकाकर्ता ने अपनी बात जो कही थी, याचिका में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है और उनके घरों को, उनके शेल्टर्स को तोड़ रही है, जबकि बात कुछ और ही है। ये द्वेष बस किया जा रहा है कार्य, ईर्ष्या बस किया जा रहा है कार्य। तो तुषार मेहता ने कहा कि मैं ऐसे किसी अपराधी का घर हम लोग नहीं गिरा रहे हैं, जिन लोगों ने अवैध इंक्रोचमेंट किया है, अवैध जो निर्माण कराया है, उनके घरों को हम लोग गिरा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए ये कहा कि आप किसी का घर इस तरह से डायरेक्ट नहीं गिरा सकते। अगर किसी ने अवैध निर्माण भी किया है
तो आप उसका घर नहीं ढा सकते हैं। उसके लिए आपको दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, उसके लिए सिस्टम से आना होगा। और 15 गाइडलाइन उन्होंने बनाए और 15 गाइडलाइन के साथ ही इस याचिका को निस्तारित कर दिया। क्या है वो 15 गाइडलाइन, उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक है उसे बाकायदा नोटिस जानी चाहिए। नोटिस देने के बाद, और वो नोटिस मालिक के नाम से जाए, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसके नाम से जानी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद उसे 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए उस प्रॉपर्टी को खाली करने का। 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। नोटिस डाक द्वारा जानी चाहिए और नोटिस उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे चस्पा भी किया जाना चाहिए। और जिसकी प्रॉपर्टी है या जिसकी प्रॉपर्टी गिरानी है उसको सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। एक नोडल अधिकारी, इन सभी कार्यवाही को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका पोर्टल बनाया जाना चाहिए। पोर्टल पे सारी प्रक्रिया, उसका आदेश, गिराने का आदेश जो है जिस भी अधिकारी द्वारा किया गया है वो अपलोड किया जाना चाहिए। अपलोड करने और उसके बाद ये सारी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। अगर घर गिराने का आदेश पारित भी हो गया तो उसे समय दिया जाना चाहिए कि वो अपना दूसरा घर बना सके या दूसरा घर ढूंढ सके या अपना सामान सुरक्षित रख सके, अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जा सके। तो ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को जजमेंट में दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिसर्स यानी अधिकारी न्याय करना शुरू कर दिए हैं, जो कि न्यायालय का कार्य है। किसी का घर गिराना या घर गिराने का आदेश पारित करना ये न्यायालय का कार्य है और एक प्रोसीजर के माध्यम से आना होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित रूप से देखा जाए तो स्वागत योग्य है। बाकी आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं बुलडोजर जस्टिस के बारे में? क्या यह एक प्रकार का त्वरित न्याय था? क्या इस प्रकार का न्याय करने की छूट कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है? क्या ऐसी छूट दी जानी चाहिए हमारी सरकारों को जो त्वरित न्याय कर सकें? अगर कोई सरकारी ज़मीन पर या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है, कब्जा करने का अपराध कर रहा है, तो क्या वो उसको तत्काल जो है गिरा देना चाहिए, तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए? क्या जो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है या अन्य सरकारें जो इस तरह का ध्वस्तीकरण का जो कार्यक्रम कर रही हैं बुलडोजर के माध्यम से, हमारे बुलडोजर बाबा द्वारा सृजित यह न्याय क्या संविधान में सम्मिलित किए जाने योग्य है? तो अगर आप देखिए, कुछ लोग तो हैं जो बुलडोजर जस्टिस को सही ठहरा रहे हैं और बहुत वाहवाही भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ या आप सभी ये जानना चाहेंगे कि कितने लोगों, क्या संख्या है जो बुलडोजर जस्टिस के समर्थन में है और कितने लोग बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ में हैं। तो अगर जिन लोगों तक, जिन भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंचता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बताएं क्या बुलडोजर जस्टिस सही है या गलत, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो में ज़रूर बताएं। चैट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।